हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर चैनल्स करंट अफेयर बाय डीआर स्टडी। यहाँ पे सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का सेशन 2022-24 जनवरी के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी स्टार्टअप वन इलेक्ट्रिक मोटो प्राइवेट लिमिटेड ने किस नाम की इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल बाजार में उतारी है? तो आपका उत्तर होगा अर्बन स्पॉट। अर्बन स्पॉट ने लॉन्च की है। इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी स्टार्टअप वन इलेक्ट्रिक मोटो प्राइवेट लिमिटेड ने अर्बन स्पॉट नाम की इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल बाजार में उतारी है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कोच्चि में शुक्रवार को डिजिटल तरीके से आयोजित कार्यक्रम के जरिए देश में वन इलेक्ट्रिक मोटो ब्रांड लॉन्च किया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा हनुवंतिया जल महोत्सव। प्रदेश के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम हनुवंतिया जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 जनवरी को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। फॉर्मूला ई कार रेसिंग के लिए भारत के किस राज्य के साथ ऑल इलेक्ट्रिक चैंपियनशिप ने एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका उत्तर होगा तेलंगाना। जैगुआर कंपनी ने उम्मीद जताई है कि साल 2023 में हैदराबाद में फॉर्मूला ई कैलेंडर का आयोजन किया जा सकता है। इस सप्ताह ऑल इलेक्ट्रिक चैंपियनशिप ने दक्षिण पूर्वी शहर में एक रेस के लिए तेलंगाना राज्य के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ऐप के जरिए पीएफ से एडवांस पैसा निकाले जा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका उमंग ऐप। उमंग ऐप के द्वारा पीएफ एडवांस में निकाले जा सकते हैं। श्रम मंत्रालय के अनुसार वित्तीय बोझ को कम करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पिछले साल ईपीएफ सदस्यों को अपने ईपीएफ खातों से एडवांस निकालने की इजाज़त देती है। आप भी अपने मोबाइल से उमंग ऐप के जरिए पीएफ से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दक्षिण अफ्रीका पर भारत के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय मैच में धीमी ओवर गति के लिए मैच फिक्स का कितने प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है? तो इसका उत्तर होगा आपका 20%। दक्षिण अफ्रीका पर भारत के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मैच में धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसबीआई की देखरेख में किस बैंक को दिसंबर तिमाही का मुनाफा 77% तक बढ़ाया गया है? तो इसका उत्तर होगा आपका यस बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में बेहतर मैनेजमेंट के कारण यस बैंक को बम्पर मुनाफा हुआ है। इस बैंक ने शनिवार को बताया है कि अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर मुनाफा 77% तक बढ़ा है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस भाषा की कॉमिक्स कलाकार नारायण देवनाथ का हाल ही में निधन हुआ है? वो कौन से लैंग्वेज के थे? तो उनका ये उत्तर होगा आपका बंगाली लैंग्वेज में ये अधिकतर कॉमिक्स लिखते थे। बंगाली भाषा के कॉमिक्स कलाकार व लेखक और चित्रकार नारायण देवनाथ का हाल ही में 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके हांडा भोड़ा जो 1962 में लिखा गया था, बंडू द ग्रेट जो 1965 में प्रकाशन हुआ था और नॉनेट फॉन्ट जो 1969 में प्रकाशित हुआ, बहुत लोकप्रिय हुए थे। उनके पास हांडा भोड़ा कॉमिक श्रृंखला के लिए एक व्यक्तिगत कलाकार द्वारा सबसे लंबे समय तक चलने वाली कॉमिक्स का रिकॉर्ड बनाया है। आते अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इरडा में कितने करोड़ रुपए के निवेश करने की मंजूरी दे दी है? तो आपका उत्तर होगा 1500 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में
इरडा में 1500 करोड़ रुपए के निवेश करने की मंजूरी दे दी है। इससे इरडा सालाना 10,200 नौकरियां पैदा करने में मदद करेगा और लगभग 7.49 मिलियन टन प्रति वर्ष के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा देश एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगी? तो आपका उत्तर होगा अपना भारत। भारत के मुंबई, नवी मुंबई और पुणे एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। जापान महिला एशियाई कप का गत चैंपियन है, जिसने 2018 में इसे जीता था। मेजबान भारत को ग्रुप ए में चीनी ताइपे और ईरान के साथ रखा गया है। आते हैं अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न की ओर। निम्न में से किस देश की ईसाई डेमोक्रेट रॉबर्टा मेट्सोला को हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, माल्टा। माल्टा की ईसाई डेमोक्रेट रॉबर्ट मेट्सोला को हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। वे इस पद पर निर्वाचित होने वाली केवल तीसरी महिला है। वह यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। मेट्सोला संसद के सबसे बड़े समूह की उम्मीदवार थी। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।